ओम शांति। आज का विषय है यह सृष्टि रंगमंच है। यह सृष्टि रंगमंच है। यहाँ पर सभी आत्माएं एक शरीर रूपी वस्त्र पहनकर अपना अपना पाठ बजाती है। कोई का पाठ कैसा, कोई का कैसा। किसी का पाठ किसी से नहीं मिलता है। कारण क्या है? पाठ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो आत्मा है अपने संस्कारों से अपना पाठ बजाती है। आत्मा में अपना संस्कार होता है, इसलिए सबके पाठ भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पर सब एक्टर्स है। यह है बेहद की मूवी। इस मूवी में हर प्रकार के एक्टर्स हैं। जैसे कि कोई के बहुत अच्छे कर्म और कोई के गंदे कर्म। अब मन में विचार आता है कि जो अच्छे कर्म है वह बुरे कर्म आत्मा ही करती है। इनको सिखलाने वाला कौन? क्या इन कर्मों को सिखलाने वाले आत्मा के शरीर के माता पिता है, या फिर आत्मा का निराकारी पिता, इष्ट देवी देवता, या फिर गुरु गोसाई साधु संत? कौन होगा जिन्होंने आत्माओं को ऐसे संस्कार दिए, किसी के बहुत अच्छे और किसी के बहुत बुरे? अगर इस समय को देखते हैं, इतना अपराध यहाँ पर होता है। यह अपराध कौन करा रहा है? देखने में आता है माता पिता भोले भाले होते हैं और बच्चे अपराधी बन जाते हैं। ना उनका कोई गुरु गोसाई, ना वह भक्ति करते। जो भक्ति भी नहीं करता होगा तो जरूर भगवान उसको याद कैसे करेगा? क्योंकि भगवान और भक्त का संबंध तो भक्ति से ही बनता है। तो जरूर पीछे जन्म में अपराध किए हैं, तभी तो वह अपराध करने के संस्कार फिर से मनुष्यों में दिखाई देते हैं। अब मन में विचार आया, अपराध मनुष्य ही करता है, पशु पक्षी तो करता नहीं। अगर कोई पीछे जन्म में पशु पक्षी हो तो वह अपराध करेंगे कैसे? क्योंकि पशु पक्षियों को तो अपराध करना ही नहीं आता, ना उनमें समझ है। अगर वे अपराध करते तो जेल में सजा पशु पक्षियों को हानि पड़ती, ना कि मनुष्य आत्माओं को। जैसे कि कोई पशु कोई मनुष्य को
मार भी देता है। तो कोई केस पशु या फिर पक्षी के ऊपर नहीं चलता। कह देंगे यह तो पशु है, इसको क्या पता मरने और मारने का। क्यों ये बातें पशु पक्षियों के लिए बोली जाती हैं? क्योंकि वह तो है छोटी बुद्धि का, ना उसमें ज्ञान है, ना उसमें समझदारी। इसलिए उसकी भूलों को मनुष्य भी माफ कर देते हैं, पर मनुष्य की भूलों को मनुष्य भी माफ नहीं करता। क्यों? कारण है मनुष्य है समझदार। वह जानता है उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है या बुरा। इसलिए मनुष्य ही कर्म बंधन में आते हैं। पशु पक्षी तो मनुष्यों के बनाए गए कर्म बंधनों में फंस चुका है। जो कर्म मनुष्य करता है उसका प्रभाव पशु पक्षियों के ऊपर होता है। अब मन में विचार आता है कि इस समय की दुनिया बनाने वाला स्वयं मनुष्य है। उसने अपने गलत कर्मों से इस दुनिया को बनाया है। गलत मार्ग पर मनुष्य चला और आज उसके गलती का नतीजा देखो। मनुष्य यह भी भूल चुका है कि वह आत्मा है और अपने जन्मदाता को भी मनुष्य भूल चुका है। अपने रहने के स्थान को भी मनुष्य भूल चुका है। कारण पापों का बोझा सिर पर चढ़ चुका है। यह जो पाप का बोझा है, अब यह उतरे कैसे? एक ही तरीका है, परम पिता परमात्मा को याद करना। एकमात्र उपाय यही है और कोई उपाय नहीं। जो याद करेंगे वो सजाओ से छूट जाएंगे। अन्यथा प्रकृति भी तैयार है अब सजा देने के लिए, क्योंकि चारों ओर का माहौल अब बदल रहा है। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है। इससे पहले कि परमपिता इस दुनिया को छोड़ अपनी दुनिया में वापसी करे, मनुष्य को परमपिता परमात्मा को जानना है। वह कौन? उससे मनुष्यों का संबंध क्या है? क्योंकि अब यह जो कलयुग है, सतयुग में परिवर्तन होने जा रहा है। परमपिता परमात्मा जो कि इस सृष्टि के पिता है, वह नई दुनिया की रचना रच चुके हैं। वह है पावन दुनिया। उस दुनिया में दुख अशांति नहीं है। वहां पर पवित्रता सुख शांति सदा ही रहती है। अब उस दुनिया में जाने के लिए संस्था से तो जुड़ना पड़े। बगैर जुड़े ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए समय रहते सभी अपना कल्याण करें।
अगर उस दुनिया में नहीं जाना है तो एक और दुनिया वह है जिसको परम धाम कहते हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव रहते हैं। अब उस दुनिया में भी जाने के लिए संस्था से जुड़ना पड़े। बगैर जुड़े भगवान को पहचानेंगे कैसे? परम पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। वह सबका भाग्य बनाने आए हैं। हर धर्म वाले मनुष्य भगवान को पहचान कर अपना भाग्य बना सकते हैं। यह वही भगवान है जिसको हर धर्म वाले याद करते हैं। हर धर्म में अलग अलग नाम रूपों में परम पिता परमात्मा शिव को ही याद किया जाता है। क्योंकि वह तो है आत्माओं का पिता, शरीर का नहीं। शरीर के नाते अनेक धर्म हैं, पर आत्मा के नाते कोई धर्म नहीं। सब एक पिता की संतान है। सब एक ईश्वर की संतान है। यह दुनिया दुख देने वाली है और आने वाली दुनिया सुख देने वाली। वहां पर देवी देवता जैसे कर्म होते हैं, शरीर भी देवी देवताई और कर्म भी देवी देवताओं जैसे। अब कर्म जो करने हैं, अच्छे कर्म, तो जरूर इसी कलयुग में सीखने पड़े। तो मनुष्य स्वयं का परिवर्तन करेंगे कैसे? बगैर कर्म सीखे। तो कर्म करने के लिए कर्म सीखने भी तो पड़े। अब सिखलाने वाला कौन? सिखलाएगा वही जो इस दुनिया में आया है, आत्मा का पिता। वह शिक्षक बन इस समय पढ़ाई करा रहा है, श्रेष्ठ कर्म करने सिखला रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पर जब मनुष्य आत्माएं चलती है तो उनके जीवन का परिवर्तन होता है। और जो नई दुनिया है वहां पर तो श्रेष्ठाचारी मनुष्य रहते हैं। पर श्रेष्ठाचारी बनेंगे कहाँ पर? यहीं पर तो बनना है। कैसे? संस्था से जुड़कर उनकी दी गई शिक्षाओं को धारण करना है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तो परमात्मा से पढ़ाई पढ़ेंगे कैसे? वह 5000 साल में एक बार ही इस पढ़ाई को पढ़ाने आते हैं, क्योंकि वह है सृष्टि के पिता। जब यह सृष्टि पुरानी हो जाती है, मनुष्य आत्माएं यहाँ पर दुख भोगने लगती है, तब वह इस सृष्टि में आते हैं और आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर नई दुनिया की स्थापना कराकर वह फिर अपने धाम में लौट जाते हैं। एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। जिनको मुक्ति में जाना है अर्थात मोक्ष में जाना है, उनको भी परमात्मा को जानना पड़े। और जिनको स्वर्ग के सुख भोगने हैं,
या कहे सतयुग के सुख भोगने हैं, उनको भी परम पिता परमात्मा को जानना पड़े। दोनों ही रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। आना तो यहीं पर ही है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ पर आए हुए हैं। बाप बन वह भाग्य बना रहे हैं, शिक्षक बन पढ़ाई कराते हैं, सतगुरु बन मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो हम भगवान से पढ़ाई करते दिन पढ़ते हैं। यह भाग्यशाली युग है, इसको कहते हैं संगम युग, जहाँ पर आत्माओं का मिलन परम पिता परमात्मा से होता है। जहाँ पर आत्माएं अपना भाग्य परम पिता परमात्मा की याद से बना रही है। हर एक धर्म वाली आत्माओं का यहाँ पर स्वागत है। अच्छा, ओम शांति।